कोई संत बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके शास्त्रों का स्वाध्याय करके यदि अंग्रेजी बोल करके और लोगों को रोकता है, मेरा समझना है वो नासमझी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब ये है हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं थी। कोई भी आदमी किसी के सामने बोलेगा और दो चार अंग्रेजी के शब्द बोल करके लोगों को बिठा करके रखे और लोग के महाराज पढ़े लिखे बहुत हैं, नहीं साहब। मुझे ये बात कहनी है, जरूरी है कि इस अंग्रेजी के चक्कर में, इन अंग्रेजों के चक्कर में हमारे यहाँ पर करोड़ों लोगों का रक्त बहा दिया था भारत देश में, तब पुनः हमें आजादी प्राप्त हुई साहब। हम लोग अंग्रेजी बोल करके हमारी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है साहब। हमारी संस्कृति कैसे बच सकती है? अब विचार करो, 1200 वर्ष तक हम सभी पराधीनता के उस दुख को झेला है, फिर भी हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं कि बस अंग्रेजी बोल लेना। हर एक बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हो, बहुत सारी बातें देखने को सुनने को मिलती है। ये दुखद घटनाएं। जरूर अंग्रेजी सिखाओ, क्योंकि हम लोग पुराने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हम पराधीन हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हमारे संविधान में बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई है। लेकिन मुझे निवेदन करना है, जो संविधान बना है उसमें कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है साहब, जिसमें तकरीबन 21 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है, जिसमें अंग्रेजी का कहीं उपयोग नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम गीत वही गाएंगे, अंग्रेजी सीखो, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। साहब परिवार में, घर में जब बैठते हो मारवाड़ी बोलो, अपनी ये भाषा रही है। यदि मातृभाषा बोलनी थी हिंदी बोलो, आप संस्कृत बोलो ना। उठ करके कभी कभी मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं अपने आप में कि हमारा संत कोई अंग्रेजी बोलेगा और फिर लोगों को थोड़ी देर के लिए बांध करके, क्यों? कोई संस्कृत का श्लोक बोलो, भागवत का, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मये तयातर वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम वन्मा। इस प्रकार की कोई बात कहे, हमारी रामायण की चौपाई कहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, ऐसा कहे कोई, समझ में आवे। लेकिन हम अंग्रेजी, जितने भी कलाकार बंधु है, इनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूं। मेरी कोई कटाक्ष करने का वो भाव नहीं है, लेकिन दुख होता है, आत्मा रोती है साहब, इसलिए ये बात निवेदन कर रहा हूं। हमारे कलाकार बंधु जितना भी गाएंगे करेंगे, नाचने वालों पर निर्भर रहता है कि वो नाचेंगे तो पब्लिक बैठेगी। क्यों? कुछ बढ़िया सा गाओ ना, ताकि कोई हिल नहीं सके साहब। बढ़िया से बढ़िया बात कुछ कहने को सुनने को मिल जाए, अच्छा से अच्छा गा करके और अगले को मोहित किया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया बात कह करके। हमारी क्या बताएं साहब, अभी एक कार्यक्रम हुआ था, मैं गुलाबपुरा में था, तो वहां भीलवाड़ा के पैटर्न के लोग बहुत गाते नाचते, उसमें इतनी अभद्र नृत्य करते हैं, जहां लगता है कि कहीं पर भी हमारे सत्संग का क्रम नहीं जुड़ रहा है, कहीं से विषय तक नहीं। आप आदर्श शब्दों का प्रयोग करो, बढ़िया से बढ़िया शब्द क्यों नहीं बोलते हो? ओछी भाषा का क्यों प्रयोग करते हो? और नाचना भी है तो मीरा की तरह नाचो ना। यदि नाचना ही है तो एक मर्यादित नाच हो, भाव से हो, तब तो ठीक है, लेकिन बन ठन करके और उसी हिसाब से। कई बार अभी भी हम जहाँ बैठे थे तो वहाँ बूढ़े बाबा बैठे थे, कहा सत्संग में चलेंगे? बोले नहीं, नाचने वालों का कार्यक्रम है, वहां सत्संग तो है नहीं। हमारा सत्संग ये था क्या? हमारा सत्संग वो था साहब, पत्थर में प्राण फूंक देने की क्षमता सत्संग का प्रभाव था। अरे साहब गाते थे तो पत्थर पिघल जाते थे, गाते थे मेघराग तो बरसात होती थी, हिरण आ जाते थे, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संगीत से निकली थी। क्या आज हम लोग वो चीजें छोड़ करके केवल नाचने वाले पर निर्भर करके और सत्संग में लोगों को बांध करके रखेंगे? लज्जा आनी चाहिए साहब। और जहां तक हो, ज्यादा से ज्यादा भजन जितने हो महापुरुषों की परंपरा के हो, पुराने भजन हो, उन भजनों को सुनते हैं तो वैराग्य होता है साहब। माफ करना, लेकिन जिस जमाने में मैं साधु बना था, 6 साल का बच्चा क्या समझता है वैराग्य में, क्या जानता है वैराग्य क्या होता है? लेकिन घर छोड़ने का कारण ये नहीं था कि नाच मारी बीननी भंडारे में नाच, ऐसे शब्दों से वैराग्य नहीं हुआ था। धरती माता रो पैरों गागरो, इससे वैराग्य नहीं हुआ था। वैराग्य हुआ था जब कभी भी मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा को माने। इन शब्दों में वो ताकत है, वो प्रभाव है, घर छोड़ाने के लिए बाध्य कर देता है साहब। सामान्य सा अब विचार करो साहब,
बहुत सारे ऐसे भजन महापुरुषों के हैं जिनको आज भी हम सुनते हैं, गाते हैं, उनका अर्थ करते हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं गुलाबपुरा में जब चातुर्मास कर रहा था, मात्र एक चौपाई पर 4 महीने तक बोला। जब मेरी बाड़मेर में कथा थी, एक श्लोक पर मैं बराबर 3 महीने तक बोला। ये सत्संग उससे हो सकता है। आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? इन शब्दों का कभी मेल जोल तो देखो। धरती माता रो पहनूंगा, जब धरती का तुम गागरा बना करके पहन लोगे तो रहोगे कहां मूर्खों? कम से कम ये धरती मां है हमारी, और एक अदब के साथ, एक अदा के साथ हम उसको समझें। मां का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब कभी भी छोटे छोटे शब्दों का तुम प्रयोग करोगे, नहीं, मुझे लगता है बरसों तक साधना करने के बाद कुछ शब्द लिखे गए जिनसे घर छूट गया, जिससे भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन मूढ़ता के पराकाष्ठा देखो आप, कि आजकल लोग मुंह में गुटखा डाल करके गाड़ी में चलते चलते भजनों की पंक्तियां बनाते हैं और उसके बाद आकर के मंच पर गा जाते हैं। वो 4 महीने 4 साल चलते हैं, उसके बाद नहीं, वर्षों के बाद, पुरातन के बाद, युग बीत गए, संसार मिट रहा है, बन रहा है, मिटेगा। उसके बाद भी आज भी हमारे यहाँ एक राम शब्द ऐसा है जिसको हम नहीं कह सकते कि इसको जंग आ गया है, ये पुराना हो गया है, अब इसका प्रयोग नहीं होगा। नया लॉन्च कर दो। भजन तो हर बार नया लॉन्च करते हो। नहीं साहब, आत्मा दुखित होती है। दारू पी करके, गुटके खा करके जो भजन बनाए जाते हैं वो मन को विचलित करेंगे, वैराग्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि महापुरुषों के ज्यादा से ज्यादा भजन गाएं, जो साधना करके 10-15 वर्ष एक जगह बैठ करके, 10-15 युग एक जगह बैठ करके फिर जो वाणी निकली, वो सुखराम जी महाराज की वाणी हुई, वो दरियाव महाराज की वाणी हुई, वो रामदास जी महाराज की वाणी हुई, वो तुलसी की वाणी हुई, वो कबीर की वाणी हुई। नहीं तो साहब हम लोग जच्चे जितने भजन बना रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, छाप तक नहीं है, उसका प्रमाण तक नहीं है, पता भी नहीं है कि कौन सा शब्द कहां पर मिल रहा है। मैं शास्त्र बचपन से पढ़ रहा हूं। जब से मेरी आयु 6.5 साल का था तब घर छोड़ दिया। उसके बाद खूब शास्त्र पढ़े और प्रयास कर रहा हूं अभी भी, लेकिन मुझे अभी तक शास्त्र का कोई प्रमाण देकर के कोई बंदा नहीं कह सकता है कि शिव जी नशा करते थे। तुम भजन गा करके कह सकते हो, तुम्हारी दंत कथा में जो तुमने सुना, तुम्हें आया, वो तुमने कह दिया, ठीक है। लेकिन कोई माइका लाल शास्त्र का चैलेंज करके यदि कह दे तो या तो फिर मैं सन्यास छोड़ दूं या फिर उसे सन्यास लेना पड़ेगा। अरे साहब, भगवान के नाम पर तुम्हें खाना है, जाओ दारू की ठेके पर पियो। तुम्हें बोतल से शौक है तो तुम्हें नशा करना तो करो, लेकिन भगवान के नाम पर नहीं। कृपया माफ करें, ऐसा न करें भगवान के नाम। अब विचार करो, हमारी संस्कृति पुरातन से लेकर के अभी तक हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पानी वाणी निर्माण करती है और अन्न मन निर्माण करता है। ये राम विचार के शब्द नहीं है, ये शास्त्रीय शब्द है और उसमें ये बातें कही जाती है। विचार करो, एक मटकी का पानी होता है, आदमी बहुत प्यास में होता, तृषा लगी होती है और वो पानी पीता तो उसकी तृषा शांत हो जाती होती है ना। और वही व्यक्ति यदि पानी की बात है और ठेके वाली बोतल वाला पानी पिएगा, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? फिर तो आप भी कहोगे ना आउट ऑफ कवरेज एरिया, फिर तो वो नेटवर्क में कहां रहता है। स्थिति वही बन जाती है बाद में, फिर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। तब मुझे लगता है ये बात सत्य है कि पानी वाणी निर्माण करेगी। ऐसे एक मटकी का पानी है, दूसरा बोतल का पानी है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल दी, पूरी की पूरी हमारी संस्कृति की पूरी परिभाषा बदल करके रख दी। एक भोजन वो है जो बहुत परिश्रम के बाद बाजरे की रोटी बना करके, गेहूं की रोटी बना करके आप पाते हैं, जिससे आपकी भूख मिटती है। और एक हम पुरातन से लेकर के अभी तक देख रहे हैं, जीव हिंसा करके जीवों को पेट भरने के लिए मार करके खाते हैं। और उसके बाद में लोग कहते हैं, जब भी देखोगे एक भजन करने वाला महापुरुष सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष तक, अरे साहब 18 किलो जो नहीं खा पाए है? और हमारे यहाँ देखो इतना कुछ लोग कई पशुओं को मार करके खा गए, तो हमेशा देखा कि वो जो खा करके भजन कर रहे थे और पशुओं को खा करके लड़ाइयों की बातें करते थे। ये पुरातन से लेकर के अभी तक का इतिहास देख ले आप। और बिल्कुल एक चैलेंज के साथ निवेदन करूं, पूरे भारत की पूरी व्यवस्था के साथ, अध्यात्म की व्यवस्था के साथ, कि हमारे यहाँ देवताओं ने और शास्त्रों ने कभी नहीं कहा है
कि आप पशु कोई बलि दें और उसको खाएं मार करके, और आपको किसी के मन में ऐसी भ्रांति हो यदि कि महाराज हमारे यहाँ बलि प्रथा थी, जीवों को मारा जाता था, यज्ञों में जीवों को मारा जाता था, ये सरासर गलत है। मेरे पास एक शास्त्र पड़ा है, उस शास्त्र में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि मृग नाम की औषधि होती थी, बकरा नाम की औषधि होती थी, भैंसा नाम की औषधि होती थी, और ये सारी औषधियां यज्ञ में काम आती थी। हमारे पुरातन में भारतीय संस्कृति के जितने शास्त्र थे मुगलों के शासन में जला दिए गए थे, मार दिए गए थे। मैं आपको एक इतिहास की बात कहूं, ऋग्वेद की एक ऋचा कहा जाता है जिसका नाम संहिता हम कहते हैं, वो ऋग्वेद की एक ऋचा है। विदेश से जब सिकंदर भारत में आया, उस आदमी ने कहा था कि मुझको वो संहिता चाहिए। तो हमारे भारत की बात घटना निवेदन कर रहा हूं, पंजाब में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनके पास में वो संहिता नामक का ग्रंथ था। जानकारी करने के बाद पता चला सिकंदर अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर के पहुंच गया ब्राह्मण देवता के वहां, और वहां जाने के बाद ने कहा ब्राह्मण बाहर आ। बोले क्या बात हुई? बोले तुम्हारे पास में संहिता नामक का ग्रंथ है, लाओ हमको दे दो, हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उसने कहा माए बाप एक अंतिम प्रार्थना है। बोले क्या? बस मैं एक बार इस ग्रंथ को पढ़ना चाहता हूं, सुबह में मैं यदि तुम्हें दूं तो चलेगा? कहा कोई बात नहीं, यदि तेरी अंतिम इच्छा है तो पूरी कर देते हैं। बोले रात भर में तू इसे पढ़ लेना, सुबह में हमें देना। बोले दे देंगे, वचन देता हूं, ब्राह्मण हूं, भारतीय हूं। हम लोग कहने में तो कह देते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए वर वचन नहीं जाए, कहने के लिए नहीं साहब, वो हमारे जीवन तक होना चाहिए। हम सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं गीता को, जिसे राष्ट्रीय ग्रंथ कहा गया है, लेकिन विचार करो वो यूज कहां पर होता है जानते हैं आप? केवल और केवल झूठ बोलने के लिए काम आती है हमारी गीता। जाकर के कोर्ट में हाथ रखकर कहते हैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाथ हटा और सीधा मुंह से जो शब्द निकलेगा वो ठीक ठीक एकदम झूठ निकलेगा। हमारे ग्रंथों की ये स्थिति हो गई है। फिर हम क्या किसको उपदेश करें? ये पीड़ा किसके सामने जाकर के रोएं? और उसको जब कहा ब्राह्मण देवता ने कहा मैं वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जब भगवान भास्कर उदय होंगे ये ग्रंथ आपको लौटाऊंगा मैं। सिकंदर ने कहा ठीक है, और वहीं पर सेना को तैनात कर दिया और कहा कि बाहर नहीं निकले, और जब सुबह जावे ग्रंथ लेना है। बोले ठीक है। और हुआ क्या पता है आप? बड़ा बड़ा अद्भुत इतिहास है, रोंगटे खड़े होते हैं। श्रद्धाएं ऐसे पैदा नहीं होती है साहब, श्रद्धा साधना के बाद बनती है। और आज देखिए आप क्या घटना घटी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को, जिसकी उम्र 4 वर्ष की, सामने बिठाया, बेटा आज तेरी नहीं हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की परीक्षा है, और मैं चाहता हूं बेटा मेरा सर्वस्व दांव पर लग जाए, लेकिन मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा दांव पर नहीं लगनी चाहिए। बेटे ने कहा क्या? बोले तुझे एक काम करना होगा। क्या? बोले पूरी रात में इस संहिता को कंठस्थ करना होगा। कहा कि पिताजी कैसे होगा? बोले ईश्वर से प्रार्थना करो, हमारे यहाँ तो तपस्या करके सूर्य को एक स्थान पर रोकने का सामर्थ्य रहा है, तो तुम्हें तो केवल बेटा कंठस्थ करना है। और ब्राह्मण देवता वो पेज पढ़ करके और बेटे को कंठस्थ करवा करके, और वो जो पेज होता था हाथ में हवन कुंड में आहूत कर देते थे। करते करते सुबह होने लगी, पूरी रात हो गई। सिकंदर ने कहा जाओ दरवाजा बजाओ, ब्राह्मण बाहर क्यों नहीं आया अभी तक? दरवाजा खटखटाया, कहा क्या बात है? बोले जल्दी बाहर आ जाओ, बादशाह कह रहे हैं बाहर आओ और संहिता नामक का ग्रंथ हमें लौटाओ। कहा कि बस आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, काफी समय हो गया। तो सिकंदर ने कहा जाओ इस दरवाजे को तोड़ डालो। और दरवाजा जब तोड़ने की बात आई तो अंतिम पेज था हाथ में ब्राह्मण देवता के, और जैसे ही दरवाजा टूटा वो भी आहुति डाल दी उस हवन कुंड में। सिकंदर के सैनिकों ने उसे पकड़ करके हाजिर किया सिकंदर के सामने और कहा कि बादशाह क्या बताएं, इस मूर्ख आदमी ने वो पूरा ग्रंथ जला दिया। कहा कि तू ब्राह्मण होकर के इतना बड़ा झूठ बोल गया, तेने तो कहा था कि सुबह में मैं ग्रंथ तुम्हें लौटाने वाला हूं, और तूने ग्रंथ को जला दिया। उसने कहा कि हाँ बादशाह जला तो दिया। बोले क्यों जला दिया? तुम झूठ बोल रहे? बोले नहीं, वचन का अभी भी मैं पक्का हूं।
बादशाह, मैंने सोचा था कि मेरा ग्रंथ दिव्य ग्रंथ है, इसका कहीं दुरुपयोग न हो। ये मेरी भारतीय संस्कृति है, मेरा भारतीय संस्कृति का आभूषण है, और मैं तेरे जैसे एक हिंसक व्यक्ति के, हिंसक मानस के हाथ मेरा ग्रंथ दे दूं तो मेरा धर्म कलंकित हो जाएगा। इसलिए पूरा ग्रंथ मैंने मेरे बेटे को याद करवा दिया। ये 4 साल का बेटा मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। मैं मेरा ग्रंथ नहीं दे सकता हूं, लेकिन बेटा दे सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएगा, 100 साल के बाद मरेगा, कोई तकलीफ नहीं, उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे ग्रंथ का दुरुपयोग हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस मुझे यही निवेदन करना है साहब, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म यदि कलंकित तो होता है और वो हमारे द्वारा होते, यदि पाकिस्तान से आवाज आवे तो हमें कोई हर्ज भी नहीं है कि वहां से वही आशा की जा सकती है। लेकिन हम लोग जानकार लोग हैं, हम शास्त्र पढ़ने सुनने वाले लोग हैं, और वो लोग यदि शास्त्रों की ऐसी हालत करेंगे तो दुख होता है साहब। सत्संग का कम से कम क्रम तो बना रहे, थोड़ी देर के लिए तो कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए सत्संग के माध्यम से, कोई तो बढ़िया बात मिले जिससे मन कहीं पर भी। हम लोगों ने कई बार सुना, जब मैं छोटा सा था तो हम लोग सत्संग सुनते थे, तो जन्मभूमि से लेकर के खेड़ापा तक हम लोग पैदल आते थे और रात्रि भर सत्संग सुनते थे। और फिर 1 वर्ष बाद जब होली का मेला आता था, तब तक ईमानदारी की बात है हमें पूरे भजन तो याद नहीं रहते थे, लेकिन 1-2 कोई चरण याद रह जाता तो 12 महीने तक उसको गाते रहते कि अगली बार फिर जाएंगे तो आगे का चरण याद कर लेंगे। ऐसे भजन याद करते थे, तब जाकर के कुछ मन में होता था। आजकल भजनों का पता ही नहीं चलता है, संगीत इतना तेज होता है साहब की पूछो मत, सर दर्द होने लग जाता सुनने वाला का और सुनाने वालों का पता नहीं। कई लोग तो ऐसे हो गए, खुद बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता तो फिर कहते हैं और आवाज बढ़ा दो, और आवाज बढ़ा दो। थोड़ा शांति पूर्वक, सत्संग शांति देता है साहब। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है रामायण के संदर्भ में, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंत मत मंजुल मात नोती। बोले मैं ये जो कुछ कह रहा सुन रहा हूं मेरे आत्म शांति के लिए। जब आत्म शांति नहीं हो तो फिर वो सत्संग कैसा साहब? हमें कुछ सोचने पर बाध्य नहीं कर दे, विवश नहीं कर दे, वो सत्संग कैसा? इसलिए हमको सत्संग के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें सीखनी, सत्संग को उस सांचे में ढालो। कई बार लोग कहते महाराज करा कहीं, लोग तो सुने ही भाई बात है, अब करा कहीं बेज भजन सुना, अब हम पुराने भजन सुना मा तो सुने ही कौन लोग? अरे साहब 4 भजन आप थे, भले ही लोगों ने पसंद आला गाय दो, लेकिन एकादो तो ढंगरो गाय दो ताकि धीरे धीरे आदत पड़ी है? और सुनते सुनते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोगों को रुचि होने लगी। अच्छी बात लोग सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं है साहब। आप लोग देखते हैं लोग बरसों से, बूढ़ा जितना भी लोग है ना, वे तो सत्संग चाहे कि बाने कोई निर्गुणी बाणी सुनाउनाड़ो मिले, कोई बढ़िया कोई भजन सुनाउनाड़ो मिले, कोई छोकी बात कहउनाड़ो सुन। लेकिन आजकल छोरा है जकाने पतो नहीं कहीं ता कितो ही कमर हलावणो मातो हलावणी शौक आई गयो है कि बस जचे जाई जटे, बस ओई थोड़ो के धमचक मच जावे, थोड़ो डांस करना वही ज करनो है, जन घर में कमरा में कर लेता, बचे उठी आवाज बढ़ा सकता है। सत्संग थोड़ी सत्संग रे ढंग हो गए, सत्संग जरूरी है साहब। और मैं निवेदन करूं, सत्संग सुनते सुनते माँ बाप की सेवा करते थे, साधना करते थे। आज की वर्तमान समय की आप परिप्रेक्ष्य को देखो, मुझे दुख होता तब कई बार लोग कहते हैं, क्या बातें आती आपको पता है? कई बार लोग इन शब्दों को कहते महाराज आजकल संत नहीं रहे संसार में। चलो ठीक है, मान लिया नहीं रहे तो फिर कौन रह गया? बोले महाराज संतों पर भरोसा नहीं। किस पे भरोसा करोगे? आतंकवादी पे करोगे? आपके पास विकल्प क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, अब तो हमें भरोसा ही नहीं रहा संतों पर, तो क्या करोगे तुम? यदि संत नहीं रहेंगे, मुझे कहना है कि राम के जमाने में भी रावण था ना, कालनेमी था ना, कृष्ण के जमाने में कंस था ना। ये सारी पुरानी व्यवस्थाएं पुरातन से अभी तक चली आई है और अभी भी कई कांड हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी कोई चैलेंज करके बताए कि बचपन 4-5 साल की उम्र में कोई साधु बना हो, फिर कहीं चरित्रहीन हो गया हो और जेल चला गया हो, तो कोई बात कहे पहले से ही वो औलाद पैदा करते करते आया है और यहाँ आकर के बिगड़ जाता है, तो सन्यास पर बात नहीं जाती है। सन्यास वो होता है साहब जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा से है। और आप क्यों शास्त्र कहता है कि आग लगी आकाश में जल जल गिरे अंगार, संतन होते संत दास तो जल मर तो संसार। यदि संत नहीं होते इस देश में धरा पर तो क्या होता? विचार करो। मुझे तो लगता है यदि संत नहीं होता तो तुम्हारी औलाद और दारू के ठेके पर दिखाई देती लाइन से। यदि नहीं होते संत तो कोई इस धरती पर श्रवण नहीं होता। माँ बाप को कंधे पर लेकर के पूरी 4 धाम की यात्रा करवा करके ले आए नहीं साहब। जब से वो परंपराएं बदलने लगी तब से श्रवण जाने लगे।
और बेटे धीरे धीरे देखो इतना बदलाव आया जैसे जैसे संस्कृति में। पहले क्या होता था, बूढ़े लोग बैठे रहते थे ना, आते कहीं से बच्चा यदि चारपाई पर बैठा है, दादाजी आ रहे, तुरंत खड़ा हो जाता था। होता था ना। हम लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, देखते हैं आजकल बाप जमीन पर बैठे बैठे अखबार पढ़ता है और बेटा सोफे पर बैठा बैठा व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता है। यहां तक हमारी संस्कृति पहुंच चुकी है। और यदि यही स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन माँ बाप को गाली देकर के घर से भी निकाल दे। क्यों अनाथालय खुलने लगे हैं? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अनाथालय क्यों नहीं होते थे? क्योंकि सत्संग होता था जीवन में। सत्संग अनाथालय नहीं खोलने देता था, वो मातृ पितृ भक्त बनाता था। लेकिन आज सत्संग ही नहीं रहा, आज संस्कार ही नहीं रहे, आज संस्कृति ही नहीं बची, तो क्या करोगे? मैं एक बार बैठा था लाइब्रेरी में, पढ़ रहा था ऋषिकेश में, कल्याण में एक लेख आया था कि एक बीकानेर साइड का भाई था और उस बंदे ने, आपको समझ में तो सब आ रहा है ना, ऐसा नहीं हो जाए कि मैं चिल्लाता रह जाऊं आप बोर हो जाएं। आपको जो ठीक लगे वो वाली बात सुने। मैं तो साधु हूं, मेरी बात कह करके रहूंगा, या नहीं तो और कहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। मुझे पता है कि मेरे कहने से लोग बदलेंगे नहीं, लेकिन हमें यह भी पता है चौकीदार जो होता है वो चिल्लाता रहता और कहता जागो जागो, जागता कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि मैं इनसे पैसे लेता हूं, मेरा काम है डंडा पटकना और कहना जागते रहियो जागते रहियो। मेरा काम है ये कहना, इसलिए मैं कहूंगा। किसी को पल्ले पड़ता या नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है इससे? सन्यासी धर्म निभाना चाहिए ना। बस मुझे यही बात कहनी है। आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, न भी समझ में आ रहा है तो इतनों में से यदि 1-2 समझ लेगा तो भी मेरी यात्रा तो सफल है।